खबर बहराइच से है, जहां पर महाराजा बलभद्र सिंह रैकवार महाविद्यालय, जहां कई विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी मंडलीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। यहाँ पर अन्य बहुत सारे विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर हो रहे प्रतियोगिता में प्रतिभागी प्रथम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को माननीय सांसद जी के द्वारा नगद पुरस्कार व स्कूटी, हेलमेट सहित वितरित किया जाएगा। आगामी 8 जनवरी को जन्मदिन के अवसर पर प्रथम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को माननीय सांसद के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी से बात करने पर उन्होंने बताया कि माननीय सांसद के द्वारा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे कई जगह खेल प्रतियोगिताओं, परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इससे छात्र अपने जीवन में आने वाली एक से बड़ी एक चुनौती के लिए तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर मौजूद विद्यालय के व्यवस्थापक कमलेश सिंह से बात करने पर बताया गया कि विगत कई वर्षों से सांसद जी के द्वारा प्रतियोगिता कराया जाता है, जिसमें अनेकों विद्यालयों के छात्र व छात्राएं मौजूद रहती हैं। साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में बताया कि प्रतियोगिता में छात्रों के द्वारा परीक्षा देकर अपनी अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मजबूत किया जाता है। कमलेश जी ने बताया कि आगामी 8 जनवरी को सभी बच्चे नंदनी नगर महाविद्यालय में पहुंचकर पुरस्कार वितरण में हिस्सा लें। हमारे साथ में व्यवस्थापक जी मौजूद हैं, कमलेश जी, जिनसे मैं बात करूंगा कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से विद्यालय में यहाँ प्रतियोगिता कराई गई है। आखिर सर किन वजह से यहाँ प्रतियोगिता आज कराई गई है? माननीय सांसद जी कैसरगंज माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऐसे सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता हर वर्ष कराते हैं सांसद जी, जिसमें बच्चे कंपटीशन में कैसे भाग लेते हैं, आगे कैसी तैयारी करनी चाहिए, वो आज उनको पहली सीढ़ी यहाँ सीख मिल जाती बच्चों को। उस प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई। सर किन किन क्लास के बच्चों को यहाँ? 6 से 12, हाँ 6 से 12 तक बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उसमें 3 सेक्शन बनाया गया है, जूनियर, मिडिल, सीनियर, 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन का अलग अलग परिणाम है। पूरे ब्लॉक, हर ब्लॉक में, पूरे जनपद में, बहराइच जनपद में, पयागपुर ब्लॉक में 2 सेंटर हमने बनाया, एक बलभद्र सिंह रैकवार महाविद्यालय और एक केवी इंटर कॉलेज पयागपुर, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया है। बलभद्र में 1357 बच्चे उपस्थित रहे परीक्षा में। केवी इंटर कॉलेज में भी 200 कुछ बच्चे उपलब्ध है। वहाँ परीक्षा कराने के लिए एक टीम हमारी गई है और परीक्षा सुचारू रूप से व्यवस्थित परीक्षा हुई है। बच्चों के अंदर काफी उत्साह है सांसद जी के जन्मदिन को लेकर के और बच्चे उत्साहित है, पूरे मन से परीक्षा उन्होंने दिया है। सर बच्चों के मन में जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से उत्साह है, उत्साह होने के बावजूद अगर बच्चों के लिए उत्तीर्ण होते हैं, जो प्रथम स्थान पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? जो लड़के प्रथम स्थान पे आते हैं उनको माननीय सांसद जी की तरफ से बाइक, मोटरसाइकिल दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। लड़कियां जो प्रथम स्थान आती हैं उनको स्कूटी दी जाती है विथ हेलमेट सहित। ये सबसे अच्छी है, इसलिए बच्चे पूरे मन से कंपटीशन करते हैं। जो बच्चों का नंबर डाउन होता है तो वो भी एक क्राइटेरिया सांसद जी की तरफ से रखा गया। फर्स्ट बच्चे नगद पुरस्कार भी है 15,000 करके, सेकंड 10,000, थर्ड 5,000, सांत्वना पुरस्कार भी है। इस प्रकार बच्चों में काफी उत्साह है। पूरे जन्मदिन पे इस बार तो 6 मंडल के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, पूरे मन से उत्साहित। इस बार हमको लगता है 35 बाइक सांसद जी के सौजन से बच्चों को मिलेगी और बच्चे काफी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पिछले साल भी बच्चे पाए थे, इसीलिए बच्चे एक दूसरे का देख करके प्रतिभाग करते हैं और बैठते हैं परीक्षा में। उनको आगे सीख मिलती कि कैसे कंपटीशन की तैयारी की जाती है। हर वर्ष यहाँ कराया जा रहा है? हर वर्ष कराया जाता है। हर वर्ष यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ती है। पिछले बार 1200 कुछ बच्चे परीक्षा दिए थे, दोनों सेंटर मिला करके। इस बार हम 1500 प्लस किए हैं, तो बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कि जिस तरीके से हर वर्ष आपके द्वारा प्रतियोगिता, माननीय सांसद जी के द्वारा प्रतियोगिता कराई जाती है, इसमें मेन मुहिम क्या होगा? बच्चों के लिए क्या खास लाभ हो सकता है इसके लिए? बच्चों के लिए खास लाभ यह कि आगे बैठ करके, आगे चल करके वो कंपटीशन की परीक्षा कैसे भाग की जाती है, उस प्रकार का सांसद जी का पेपर आता है। और कंपटीशन बीट करने में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे हैं, ये बी सी डी, उस प्रकार से प्रश्न बनता है। ये प्रथम श्रेणी है उनका। हमको नहीं लगता इस क्षेत्र में जो बच्चे हमारे यहाँ जूनियर, मिडिल, सीनियर के आए हैं, ये ऐसा प्रश्न पत्र देखे हों और बैठने का उनका मौका मिल जाता है सांसद जी की तरफ से। और वो प्रश्न पत्र देख करके बच्चे काफी उत्साहित रहते हैं कि आगे हमको ऐसे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ऐसे कंपटीशन बीट करना है, तो बच्चे बहुत काफी उत्साहित है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो बच्चे यहाँ आए हैं, जिस तरीके से 6-7 आपने बताया, क्या आपके विद्यालय से अदर विद्यालय? अदर विद्यालय, पयागपुर और विशेषरगंज ब्लॉक, खजूरपुर ब्लॉक, ये मिलाकर के बच्चे हैं।
गांव के ग्रामीण के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जो गांव की संख्या है, गांव के बच्चे नहीं जा सकते हैं बड़े कंपटीशन में बैठने के लिए, वो बच्चे हमारे यहाँ प्रतिभाग किए माननीय सांसद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आज मैं खड़ा हूँ बलभद्र रैकवार महाविद्यालय में, जहाँ पर हम कुछ बच्चे यहाँ आए हैं जो कि यहाँ परीक्षा फॉर्म, इनके हाथों में कुछ पेपर है। मैं उनसे बात करूंगा कि पेपर आखिर क्यों है और यहाँ क्या करने आए हैं, संडे के दिन आखिर क्या कारण है। बच्चे, क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी, ये बताएं आज संडे के दिन आप यहाँ विद्यालय में क्या करने आए? पेपर देने। कौन सा पेपर था? ये ब्रिजभूषण है, तो ये पेपर है। तो उनके अवसर पे ये आपका पेपर करवाया गया है यहाँ? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पेपर आपने पूरा किया? हाँ। आपका क्या नाम है? शिखा तिवारी। शिखा तिवारी जी, ये बताइए आज क्यों संडे के दिन आप विद्यालय में क्यों आए? हम एग्जाम देने आए हैं। एग्जाम देने हैं? कौन सा एग्जाम था? और एग्जाम था वो ब्रिजभूषण, माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा। और हम लोग मतलब हर सब्जेक्ट, इसमें सब सब्जेक्ट। अच्छा, आज ये पहली बार कराया जाए या तथागत चलता चला आया है? ये तो चला आया है। चला आया है। कितने बच्चे? आपका क्या नाम है? दीपा चौहान। दीपा, ये बताइए आज संडे के दिन आप क्या करने आई हैं? ये एग्जाम देने। एग्जाम देने। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे विद्यालय में आए थे एग्जाम देने के लिए, जो कि एग्जाम देके वापसी जा रहे हैं और इन सभी का चेहरे पे खुशी दिख रही है कि ये लोग अच्छा एग्जाम दिए हैं, इन सभी का पेपर अच्छा हल हुआ है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं विधायक जी, मैं उनसे भी बात कराऊंगा कि किस वजह से यहाँ है विधायक जी हमारे साथ में। चलिए मैं की है बलभद्र सिंह महाविद्यालय, रैकवार महाविद्यालय में, और मैं वही बच्चों से मिलने आया था और काफी संख्या में बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। माननीय सांसद श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पूरे मंडल भर में बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने अच्छी सुविधाएं प्रदान की है। महाविद्यालयों के माध्यम से अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी पढ़ाई भी होती है और गुणवत्ता परक पढ़ाई होती है और बच्चों के मन में कंपटीशन का भाव हो, प्रतियोगी भाव हो उनके अंदर, जिससे जो जीवन में हमेशा प्रतियोगिता होती रहती है, हर क्षण प्रतियोगिता होती रहती है। तो इस परीक्षा के माध्यम से वो अच्छे नंबर जिनको मिलते हैं उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं और जब ये भाव बच्चों के मन में रहेगा, कंपटीशन का भाव रहेगा, तो जीवन में हमेशा वो सफल भी होंगे और वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो उन्हें ध्यान भी रहेगा कि पिछली परीक्षा में हम बैठे थे तो कहाँ हमारी कमी रह गई थी, उसको कैसे पूरी करें। तो बच्चे आज इसी परीक्षा के माध्यम से वो अपने बारे में भी परख कर लेंगे। और क्या ये पहली बार कराया गया है या फिर कई वर्षों से माननीय सांसद जी ये प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और बच्चों को एक साथ पुरस्कृत भी करते हैं और बच्चे काफी उत्साहित होते हैं और परीक्षा में भाग लेने के लिए काफी संख्या में बच्चे, हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं। विधायक जी, जिस तरीके से मुहिम चलाया जा रहा है बच्चों के लिए, इस पे क्या लाभ हो सकता है इसके लिए? भाई बच्चों का लाभ ये होगा कि वो तो जानकारी रखेंगे, जब पेपर उनके सामने कोई आता है कि जितनी हम इसमें जानकारी रखते हैं और इसमें हम कौन सा प्रश्न उत्तर नहीं दे सकते, नहीं दे पाए हैं, तो अगली बार वो पूरी तैयारी करके आएंगे, कहाँ कमी रह गई है तो उसको उससे उनकी जानकारी बढ़ती, उनका ज्ञान बढ़ता है और आगे बढ़ने की लालसा हमेशा जीवन में बनी रहती है इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। धन्यवाद। ये थे हमारे विधायक जी, जो कि जिन्होंने बताया कि महाराजा बलभद्र रैकवार महाविद्यालय में आज जो आयोजन किया गया है सांसद जी के जन्मदिन के अवसर पे, वही विधायक जी आए थे। बच्चों का जो हौसला अफजाई देख के बहुत उनको उत्साहित करके बहुत एक अजीब तरीके से महसूस हो, बच्चे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से पेपर देके अगला उनका मुहिम है जो आगे बढ़ते रहेंगे निरंतर, उनके लिए एक कामयाबी का एक सीढ़ी बनता चला जाएगा। फिर आपको हम अगले पायदान पे मिलेंगे, तब तक के लिए करते हैं अलविदा। आप देखते रहिएगा TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज।